फिल्म की शुरुआत भारी और गंभीर माहौल से होती है। पार्ट 1 के अंत में एल्फाबा के डिफाइंग ग्रेविटी गाकर उड़ जाने के बाद ओज पूरी तरह बदल चुका है। अब वहां विजार्ड और मैडम मोरिबल का सख्त शासन है। एमेरल्ड सिटी की सड़कों पर लोग डरे हुए हैं, लेकिन साथ ही जश्न भी मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि दुष्ट चुड़ैल को शहर से भगा दिया गया है। मैडम मोरिबल मंच पर आती है और जनता के दिमाग में जर भरती है। वह ऐलान करती है कि एल्फाबा न केवल बागी है, बल्कि ओज के नागरिकों के लिए खतरा भी है। उसे विकेड विच ऑफ द वेस्ट घोषित किया जाता है। इसके बाद गलिंडा को दिखाया जाता है। अब वह ग्लिंडा द गुड बन चुकी है। वह एमेरल्ड सिटी की बालकनी पर एक रानी की तरह खड़ी है। उसके साथ फियरो है, जो अब विजार्ड की सेना का कप्तान है। गलिंडा भीड़ को संबोधित करती है। बाहर से वह खुश और आत्मविश्वास से भरी दिखती है। वह कहती है कि हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि बुरी ताकतें चली गई हैं। लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखता है। वह अंदर से टूटी हुई है। गलिंडा जानती है कि एल्फाबा निर्दोष है, फिर भी उसे विजार्ड के झूठ का हिस्सा बनना पड़ रहा है। फियरो उसके पास खड़ा है, लेकिन उसका मन कहीं और है। वह शांत और उदास दिखाई देता है। भीड़ के जाने के बाद गलिंडा और फियरो के बीच तनावपूर्ण बातचीत होती है। गलिंडा शादी की तैयारी की बात करती है, लेकिन फियरो का ध्यान सिर्फ एल्फाबा पर है। वह उसे ढूंढना चाहता है। वह गलिंडा से कहता है कि तुम अपनी छवि की चिंता करो, मैं अपनी गश्त पर जा रहा हूँ। फियरो का असली मकसद एल्फाबा को पकड़ना नहीं, बल्कि उसे बचाना है। कहानी अब मंचकिन लैंड की ओर बढ़ती है। यहाँ एल्फाबा की बहन नेसारोज का शासन है। पिता की मृत्यु के बाद वह गवर्नर बन चुकी है। नेसारोज अब पहले जैसी मासूम और असहाय नहीं रही। वो कड़वाहट और गुस्से से भरी हुई है। उसे लगता है कि एल्फाबा ने अपनी जादुई ताकतों के लिए उसे छोड़ दिया था। इसी वजह से उसने मंचकिन लोगों के अधिकार छीन लिए हैं, ताकि एल्फाबा को लौटने पर मजबूर किया जा सके। बोक, जो कभी गलिंडा को प्रभावित करने के लिए नेसारोज के पास आया था, अब उसका सेवक बनकर रह गया है। नेसारोज उसे जाने नहीं देती। तभी परछाइयों से एल्फाबा सामने आती है। वो एक भगौड़ी बन चुकी है, थकी हुई और हताश। वो अपनी बहन से मदद मांगने आई है। नेसारोज उसे ताना मारती है, अब तुम्हें मेरी याद आई जब पूरी दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया। एल्फाबा माफी मांगती है और कहती है कि उसके पास उसके लिए एक तोहफा है। वो अपनी जादुई किताब निकालती है और मंत्र पढ़ती है। देखते ही देखते नेसारोज के पैरों में जान आ जाती है। वो पहली बार अपनी व्हीलचेयर से उठकर खड़ी हो जाती है। वो बेहद खुश होती है। उसी वक्त बोक वहां आता है। नेसारोज को खड़ा देखकर वो खुश तो होता है, लेकिन कहता है कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं रही। वो एमरल्ड सिटी जाकर गलिंडा से अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। ये सुनते ही नेसारोज टूट जाती है। उसे लगता है कि बोक सिर्फ उसकी अपंगता की वजह से उसके साथ था। गुस्से में वो जादुई किताब छीन लेती है और गलत मंत्र पढ़ देती है। मैं तुम्हारा दिल अपने पास रखूंगी, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। जादू उल्टा पड़ जाता है। बोक दर्द से चिल्लाने लगता है। उसका दिल सचमुच सिकुड़ने लगता है। घबराकर नेसारोज एल्फाबा से मदद मांगती है। एल्फाबा के पास कोई इलाज नहीं होता। बोक को जिंदा रखने के लिए उसे मजबूरी में कठोर जादू करना पड़ता है, जिससे बोक को दिल की जरूरत ही ना रहे। धीरे धीरे बोक का शरीर धातु में बदल जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को पूरी तरह टिन का बना हुआ पाता है। जब वो पूछता है कि ये किसने किया, तो नेसारोज डर के मारे झूठ बोल देती है और एल्फाबा पर इल्जाम लगा देती है। बोक, जो अब टिन मैन बन चुका है, नफरत से एल्फाबा को देखता है और वहां से चला जाता है। एल्फाबा अपनी बहन की इस हरकत से टूट जाती है और वहां से निकल जाती है। नेसारोज अकेली रह जाती है और लोग उसे अब विकेड विच ऑफ द ईस्ट कहने लगते हैं। एल्फाबा एमरल्ड सिटी वापस आती है। उसका मकसद उड़ने वाले बंदरों को आजाद कराना है, जिन्हें विजार्ड ने कैद कर रखा है। विजार्ड उसे अपने महल में देख लेता है। वो उसे गिरफ्तार करने के बजाय उससे बात करता है। विजार्ड खुद को बुरा नहीं, बल्कि एक साधारण आदमी बताता है, जो ऐसी दुनिया में फंस गया है जहाँ लोग चमत्कार चाहते हैं। वो एल्फाबा को प्रस्ताव देता है कि अगर वो उसका साथ दे तो दोनों मिलकर ओज पर राज कर सकते हैं। बदले में एल्फाबा को उड़ने वाले बंदरों को छोड़ना होगा। एक पल के लिए एल्फाबा डगमगाती है। उसे लगता है कि शायद यही शांति का रास्ता है। वो और विजार्ड हाथ में ला लेते हैं। तभी एल्फाबा देखती है कि एक पिंजरे में डॉक्टर डिलामोंट कैन है। उनकी हालत बेहद खराब है। वे बोलने की क्षमता खो चुके हैं और जानवरों की तरह सिर्फ मैं की आवाज निकाल रहे हैं। ये देखते ही एल्फाबा का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि विजार्ड कभी नहीं बदलेगा। वो उस पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी फियरो अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। विजार्ड आदेश देता है, इसे पकड़ लो। सैनिक आगे बढ़ते हैं, लेकिन फियरो अपनी बंदूक एल्फाबा पर नहीं बल्कि विजार्ड के सैनिकों पर तान देता है। वो चिल्लाता है, इसे जाने दो। गलिंडा भी वहाँ मौजूद होती है। वो हैरान होकर पूछती है कि फियरो क्या कर रहा है। फियरो साफ जवाब देता है, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। फियरो और एल्फाबा वहाँ से भाग निकलते हैं। गलिंडा अकेली खड़ी रह जाती है। उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि फियरो ने कभी उससे प्यार नहीं किया। वो हमेशा एल्फाबा का ही था। फियरो और एल्फाबा भागकर एक घने जंगल में शरण लेते हैं। रात का समय है। ये फिल्म का सबसे रोमांटिक और भावुक दृश्य है। दोनों पहली बार मान लेते हैं कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन्हें पता है कि सुबह होते ही विजार्ड की सेना उन्हें ढूंढ लेगी
और शायद उनकी मौत तय है। इस पल के लिए वे दुनिया की परवाह छोड़ देते हैं। तभी एल्फाबा को हवा में कुछ महसूस होता है। उसे अपनी बहन नेसारोज की चीख सुनाई देती है। उसे लगता है कि नेसारोज मुसीबत में है। एल्फाबा कहती है कि उसे जाना होगा क्योंकि नेसा को उसकी जरूरत है। फियरो उसके साथ चलने की बात करता है, लेकिन एल्फाबा उसे वहीं रुकने और सुरक्षित रहने के लिए कहती है। इसके बाद वो उड़ जाती है। इधर मैडम मॉरिबल अपनी मौसम बदलने की शक्तियों का इस्तेमाल करती है। वो एक भयानक बवंडर बुलाती है और जानबूझकर उसे मंचकिन लैंड की ओर मोड़ देती है। उसी समय हमारी दुनिया से डोरोथी का घर उस बवंडर की चपेट में आ जाता है। बवंडर घर को उठाकर ले आता है और वो सीधा नेसारोज के ऊपर गिरता है। नेसारोज की मौत हो जाती है। जब एल्फाबा वहां पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसे वहां सिर्फ अपनी बहन के कुचले हुए पैर और जादुई जूते दिखाई देते हैं। तभी गलिंडा वहां आती है। वो नेसारोज के जूते डोरोथी को दे चुकी होती है। ये देखकर एल्फाबा भड़क जाती है। वो गुस्से में कहती है कि उसने उसके परिवार की आखिरी निशानी एक अजनबी लड़की को दे दी। दोनों के बीच भयंकर झगड़ा होता है। तभी विजार्ड के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और एल्फाबा को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। एल्फाबा किसी तरह वहां से बच निकलती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। दूसरी ओर विजार्ड के सैनिक फियरो को पकड़ लेते हैं। वे उसे खेत में ले जाकर रस्सियों से बांध देते हैं। सैनिक उसे पीटते हैं और उससे पूछते हैं कि एल्फाबा कहाँ है, लेकिन फियरो कुछ नहीं बताता। अब बोस के लोग एल्फाबा के खून के प्यासे हो चुके हैं। बॉक एमरल्ड सिटी में भीड़ इकट्ठा करता है। वो चिल्लाता है कि उसी चुड़ैल ने उसे टिन का बना दिया और नेसारोज को मार डाला, इसीलिए उसे खत्म करना होगा। भीड़ मशाले लेकर एल्फाबा के किले की ओर बढ़ती है। उनके साथ वो शेर भी है जिसे कभी एल्फाबा ने बचपन में बचाया था, लेकिन अब वो कायर बन चुका है। तभी गलिंडा भीड़ से पहले अपनी दोस्त के पास पहुंच जाती है। वो एल्फाबा को बचाना चाहती है। एल्फाबा अब शांत है। उसे पता है कि उसका अंत करीब है। वो गलिंडा को एक चिट्ठी देती है और कहती है कि वो वादा करे उसकी याद में उसका नाम साफ करने की कोशिश नहीं करेगी। अगर गलिंडा ने उसका पक्ष लिया तो लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। उसे ओस का शासन संभालना है। इसके बाद एल्फाबा जादुई किताब गलिंडा को सौंप देती है। दोनों अपनी दोस्ती को याद करती है। वे मानती है कि एक दूसरे से मिलने के बाद वे बदल चुकी हैं। ये फिल्म का सबसे भावुक पल है। दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। भीड़ को डराने के लिए एल्फाबा मशाल लेकर नाटक करती है। इसी दौरान गलती से आग लग जाती है। डोरोथी आग बुझाने के लिए पास रखी पानी की बाल्टी उठाती है और एल्फाबा पर फेंक देती है। एल्फाबा चीखती है और एक पर्दे के पीछे चली जाती है। वो चिल्लाती है, मैं पिघल रही हूँ, मैं पिघल रही हूँ। इसके बाद गलिंडा अपनी छिपने की जगह से बाहर आती है। वो देखती है कि पर्दे के पीछे एल्फाबा गायब है। वहाँ सिर्फ उसकी काली नुकीली टोपी और उसका लबादा पड़ा है। गलिंडा फूट फूट कर रोने लगती है। आधिकारिक तौर पर अब विकेट विच मर चुकी है। गलिंडा गुस्से में एमरल्ड सिटी हटती है। वो सीधे विज़ार्ड के कमरे में जाती है और उसे एक हरी बोतल दिखाती है जो एल्फाबा के पास थी। विज़ार्ड बोतल को पहचान लेता है। तभी उसे सच्चाई समझ में आ जाती है कि एल्फाबा की माँ वही औरत थी, मतलब एल्फाबा उसकी अपनी बेटी थी। गलिंडा कड़वे स्वर में कहती है कि उसने अपनी ही बेटी का शिकार करवाया। विज़ार्ड पूरी तरह टूट जाता है। मैडम मॉरिबल कहती है कि इस सच्चाई को दबा देना चाहिए, लेकिन गलिंडा अब चुप नहीं रहती। वो गार्ड्स को बुलाती है और आदेश देती है कि विज़ार्ड को गुब्बारे में बैठाकर ओस से हमेशा के लिए बाहर भेज दिया जाए और मैडम मॉरिबल को तहखाने में कैद कर दिया जाए। इसके बाद गलिंडा ओस की असली शासिका बन जाती है। दृश्य वापस उस किले में जाता है जहाँ एल्फाबा की मौत मानी गई थी। वहाँ फियरो आता है और जमीन में छिपा एक गुप्त दरवाजा खोलता है। उसी दरवाजे से एल्फाबा बाहर निकलती है। उसने अपनी मौत का नाटक किया था। वो जिंदा है, लेकिन उसकी जादुई शक्तियाँ अब कमजोर हो चुकी हैं। एल्फाबा फियरो को छूकर समझ जाती है कि उसे बचाने के लिए उसने फियरो को स्कैरक्रो बना दिया था। फियरो कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके साथ है। एल्फाबा गलिंडा को बताना चाहती है कि वो जिंदा है, लेकिन फियरो उसे रोकता है। वो कहता है कि अगर लोगों को सच पता चला तो वे फिर से उसका शिकार करेंगे। उनकी सुरक्षा इसी में है कि वे हमेशा के लिए गायब हो जाए। एक तरफ गलिंडा अपनी बालकनी से लोगों को संबोधित कर रही है। वो दुखी है लेकिन मजबूत बनी हुई है। दूसरी तरफ बहुत दूर एल्फाबा और फियरो ओस की सीमाओं से बाहर निकल रहे हैं। एल्फाबा आसमान की ओर देखती है और धीरे से कहती है, धन्यवाद गलिंडा। स्क्रीन काली हो जाती है।